जो जुड़ रहा है कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा उन सब की क्वेरी सॉल्व हो जाए। सब जुड़ चुके हैं। आज हमें दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है और दिल्ली जाना है, मतलब दो दिल्ली से और एक लखनऊ से जुड़ते हुए आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दिल्ली से ऋचा शर्मा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ऋचा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड ऋचा आफ्टरनून मैम, सर। कितने समय से स्टॉक मार्केट में, कैसी रही जर्नी आपकी ये? सर जर्नी बहुत अच्छी रही है। कोविड टाइम पे एंट्री ली हमने। हमने मतलब आपके साथ कोई और भी था कि ये अपने लिए कह रहे हो आप? हाँ जी, हस्बैंड भी हैं, उनके सपोर्ट से मैं एंट्री करी है। नहीं, हमने कई बार अपने वो रॉयल टच में भी कहते हैं हम, तो ठीक है, आप और हस्बैंड मिलके कर रहे हो। हाँ जी, दो उनका साल वाला सपोर्ट रहता है मेरे को। सपोर्ट मतलब आप दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हो या सपोर्ट कैसा? सपोर्ट मतलब कि गाइडेंस फॉर ग्राफ एंड ऑल्सो लाइक दोनों मिलके भी डिसाइड करते हैं कौन से स्टॉक्स हम ले सकते हैं, किसमें हमें फायदा हो सकता है, और एनालिसिस पर्पस से, फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली भी। तो दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो अब तो डाइनिंग टेबल पे कन्वर्सेशन एकदम बदल चुके होंगे आप लोगों के, सारा स्टॉक मार्केट डिस्कस होता होगा आजकल। ऋचा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे को विप्रो पे है क्वेश्चन। मैंने 150 क्वांटिटी एंड प्राइस वाज 484.51। क्यों लिया था ये? मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब हमने फंडामेंटल स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए बेट ली हुई है या कुछ ट्रेडिंग यस वेडिंग का सर। मन बनाया था? सर इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ मैं। हाँ। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही है विप्रो पे, और एक साथ नहीं ये हमने बाय किया था, हमने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया है फ्रॉम 2020। ठीक है। अच्छा, विप्रो अकेला पोर्टफोलियो में दिग्गज आईटी कंपनी है या और भी कोई है? सर इन्फोसिस थी, देन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और विप्रो रह गया, तो प्रॉफिट देन इन्फोसिस भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा, प्रॉफिट क्यों बुक करा? सर मीनिंगफुल प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट क्या? बहुत अच्छा अच्छा खासा हुआ मुनाफा तो हुआ था क्या? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए जानना चाहता था कि आपने सिर्फ अगर विप्रो सिंगल आउट करा था तो मैं फिर रैशनल पूछता। आपने कहा कुछ और आईटी कंपनीज भी थी, तो ठीक है, विप्रो भी एक्यूमुलेट किया होगा क्योंकि विप्रो टीसीएस। टीयर वन में सर सबसे टीसीएस कमजोर भी कड़ी हम है। होल्ड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। सवाल फिर क्या रखूं? आस्था के लिए क्या करना चाहिए? इस लॉस की भरपाई होगी या बने रहूं, कैसे, यही पूछूं मैं आस्था से? हाँ जी सर, और मतलब इसमें कितने टाइम तक हमें बने रहना है, या हमें और एक्यूमुलेट करना है धीरे धीरे? आस्था क्या करना चाहिए भाई? है तो कमजोर कड़ी विप्रो, मतलब कमजोर कड़ी इसलिए नहीं कह रहा हूं, सारे मुझे भाव तो बिल्कुल सबके गुड टूटे आफ्टरनून। हुए हैं। विप्रो ने तो परफॉर्म करके भी नहीं दिया हुआ है, कई क्वार्टर्स, कई साल हो गए। विप्रो में बने रहूं, क्या लगता है आपको ये 100-125 रुपए का जो घाटा हो रहा है भरपाई हो जाएगी, इसी में बैठे रहना सही है? क्या 100-125 रुपए नीचे जब आ गया है तो और फर्दर ऐड करूं विप्रो को, बनता है कि नहीं बनता केस? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए आशीष, और ऐड नहीं करना है। सबसे पहले 27 तारीख को शायद इसके नतीजे भी हैं, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो सीजनली वीक क्वार्टर होता है सभी कंपनी के लिए, जो चौथी तिमाही पेश करेंगे ये लोग, उसके अलावा कुछ फर्लोस के भी इम्पैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है एक्सपेंडिचर भी बढ़ के हमें देखने को मिलेंगे। कुछ कॉस्ट कंपनी की बढ़ी थी, और सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी यहाँ डिले कर रही है डिसीजन मेकिंग में। जो ये लोग डील्स क्लोज करते हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें शायद देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा तेजी की देखिए उम्मीद नहीं है, या बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि इतने लोअर लेवल पे लिया हुआ है, तो मैम अभी आप रुक जाइए। यहाँ पे बाउंस बैक दिखा रहे हैं, वो कितने मैच्योर होंगे ये हमें देखना है, लॉन्ग टर्म में ही पता पड़ेगा। लेकिन अभी आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, एटलीस्ट 27 तारीख तक नतीजे आए तब तक। एक स्टॉप लॉस के तौर पे 350 का लेवल रख लीजिए, उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगाते हुए पोजीशंस को कैरी करिए। सब कुछ ठीक रहा तो ये 395 के ऊपर जाएगा, तभी इसमें तेजी लौटेगी, तो वो भी एक लेवल आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अच्छा। अभी आपको वेट करना है रिजल्ट्स तक, और उसके बाद फिर इसमें आप डिसीजन लीजिएगा। तो अगर ठीक रिस्क है। ले सकते हैं तो रिजल्ट्स तक वेट करिए, क्योंकि रिजल्ट्स में अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। हाँ, तो रिजल्ट तक तो फिर भी उस एक हिसाब रिस्क से ले बड़ा लेते हैं। रिजल्ट तक इंतजार करिए, देखिए क्या पता कुछ वारे न्यारे हो जाए इसके। अनलाइकली है वैसे, ये बात सही है। फ्लैट क्वार्टर रहेगा और गाइडेंस भी एकदम फ्लैट देने वाली है कंपनी, पर फिर भी। अच्छा आस्था, इसी सवाल को थोड़ा सा और ट्वीक करता हूं। ये जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं निफ्टी में,
टीयर 1 जिसे हम कहते हैं, इनमें हेम सिक्योरिटीज की सबसे प्रिफर्ड पिक कौन सी है? देखिए, क्योंकि हम पीएमएस चलाते हैं तो हमें टीसीएस और इन्फोसिस तो काफी पसंद आता है। एक चीज मैं मैक्रो पे बोलना चाहूंगी आशीष, ये साल आईटी कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आईटी कंपनी का भी एक साइकिल चलता है, ये साइकिल ओवर हो गया है। यूएस की इकोनॉमी अगर प्रेशर में है तो आईटी कंपनीज के लिए इतनी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स पीक हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। इंटरेस्ट रेट्स अब यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो ये बता रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे संकेत नहीं दे रहे, एटलीस्ट आने वाले कुछ महीनों के लिए आईटी सेक्टर के लिए। तो उसमें आप टॉप कंपनीज के साथ स्टिक करिए, मेरे को लगता है वहीं पे थोड़ा बहुत सुरक्षा की उम्मीद है, बचने की उम्मीद है। बाकी ये साल थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, स्पेशली आने वाले 2-3 महीने आईटी सेक्टर के लिए। हाँ, आने वाला समय तो चैलेंजिंग है, पर ठीक है, इन्हीं चैलेंजेस के बीच में अच्छी आईटी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के आप लोग चाहें तो मौके ढूंढें। वो अच्छे मतलब कोई इन्फी और टीसीएस तक रिस्ट्रिक्ट करा आस्थान अपने आप को। लखनऊ से डॉक्टर ममता भटनागर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। ममता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ममता मैम, ये डॉक्टर मतलब कौन सा वाला डॉक्टर? हाय, गुड आफ्टरनून। पार्डन? ये डॉक्टर कौन सा वाला, वो पीएचडी वाला या वो स्टेथोस्कोप वाला? यस यस, ये पीएचडी वाला है, वो भी इकोनॉमिक्स में। अरे वाह, तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना फिर। खैर, ममता मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? नियर अबाउट 20 years। 20 years। और कैसी रही है जर्नी मैम? खूब पैसा आया? या नेचुरली मैंने अच्छा गेन किया। अभी भी एक्टिव हो और लॉन्ग टर्म के लिए करते हो या ट्रेड भी करना शुरू कर दिया है? नहीं, पहले मैं ट्रेड करती थी डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से फिर करना शुरू किया मैंने। और फिर धीरे धीरे जब मार्केट में स्टेबिलिटी आने लगी, तब मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे भी लगाया। और काफ़ी मैंने अपने जो मुझे जब मेरे को ज़रूरत रही, तब मैंने मार्केट से पैसा निकाला भी और अच्छा गेन लिया मैंने। मेरे कुछ गोल्स थे जो मैंने पूरे किए, और अब भी मैं अपने गोल के हिसाब से ही मैं मार्केट में पैसा लगाना पसंद करती हूँ। अरे वाह। कि साल भर के बाद मुझे चाहिए होगा या 2 साल के बाद मुझे चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से ही डिसाइड करती हूँ और फिर मैं पैसा लगाती हूँ। तो पिछले दिनों मुझे लगा कि टीसीएस जो है वो अच्छा दे रहा है। अच्छा दे रहा है मतलब अच्छे लेवल्स पे आके बैठा हुआ है, कंपनी अच्छी है। हाँ, कंपनी अच्छी है, उसका मतलब एक तरह से वर्ल्ड में उसका जो है पूरा आउटपुट बहुत अच्छा चल रहा था, ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर भी। तब मुझे लगा कि मैं टीसीएस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। मैंने टीसीएस में पैसा लगाया और अभी थोड़ा बहुत इधर ज़्यादा मुझे गेन नहीं हुआ है, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़े, तब मैं इसमें से निकाल के किसी और दूसरे सेक्टर में पैसा लगाऊंगी। क्योंकि वो आप एक ही जगह पैसा लगाने से या एक ही जगह ट्रेडिंग करने से आपको बहुत बेनिफिट नहीं होता है। आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बैलेंस करना पड़ता है कि कुछ छोटी कंपनियों में, कुछ बड़ी कंपनियों में लगाइए, तो वो पूरा आपको एक अच्छा साल भर के बाद एक अच्छा आउटपुट मिल जाता है, या एक कह सकते हैं कि साल भर के बाद एक अच्छा हमें गेन मिल जाता है। और अगर हमें ज़रूरत है तो हम कुछ पैसा उसमें से निकाल के अपने बाकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा पूरा प्लान इसी के आधार पर रहता है। आस्था, आप समझ गए? मैं भी समझ गया हूँ। अगला सवाल के लिए मैं वापस दिल्ली जा अच्छा, लेकिन ममता मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने समाप्त कर दिया। मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगी, टीसीएस आपके पास ऑलरेडी है, वही सवाल पहला है मेरे को, डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद। हाँ, मैं यही पूछना चाहूंगी कि मैडम से कि मैं कब तक इसमें रुकूं? नहीं, डॉक्टर साहब सवाल दिखाइए, कितने स्टॉक्स किस भाव पे हैं? ओके, 50 शेयर 223 पे खरीदे हुए हैं। 223 नहीं, सॉरी, 3000, क्या है ये 200 गलत लिख दिए डॉक्टर साहब। 223 की पाएंगे क्या ममता मैम? 223 की खरीदारी की टीसीएस की? हाँ, जब मैंने खरीदा था तब कम पे था। इस समय अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन मैं अभी रुकना चाह रही हूँ। बताइए कितने दिन और रुकूं? ये मुझे लगा गलत पढ़ लिया मैंने। ये 223 का खरीदा हुआ टीसीएस है। 3000 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। बहुत पहले का।
अरे तो फिर बहुत पूछना सारा क्या पहले, है, बहुत पहले खरीदा कहाँ हुआ था स्विच मेरा। करना उसको है, इतना छोड़ रखा था कंफर्ट मैंने। कौन सा स्टॉक छोड़ देगा, रखा है। आपने सारा फंडामेंटल नहीं नहीं, बता भी दिए थे, अभी क्यों बताइए करना कि है? अभी साल 6 महीने में अभी रुक सकती हूँ, तो अरे अभी रुके रुकी रहोगे, आप रहूं या तो निकाल रखे दूं? रहो, सारे गोल्स तो आपके टीसीएस मीटअप करके दे देगा। वैसे नहीं, ऑन सीरियस नोट, 222 223 रुपए की खरीदारी, इसको निकाल के कहीं और पैसा डालना, ऐसा सोचने की जरूरत क्या है? टीसीएस बहुत ब्यूटीफुल कंपनी, आपने ब्यूटीफुली सब कुछ सम अप करा, आपने बताया ऑर्डर्स, वाकई इस बार जब रिजल्ट्स आएंगे आज रात में शाम को, तो शायद $10 बिलियन के तो इस क्वार्टर के टीसीवीज आएंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो ऐड करेगी ये कंपनी। इस तरह की स्वीट स्पॉट पे आपकी एक्विजिशन कॉस्ट कहां खड़ी है? आपको तो खूब डिविडेंड डोल आउट से ही बहुत फायदा हो रहा होगा। खैर आस्था भाई, आप उतनी 223 पे रखा हुआ टीसीएस रखे रहती हैं, निकाल देती साल 6 महीने में? देखिए, मैं साल 6 महीने की बात करूँ तो होल्ड मैं करती पक्का से, लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ ममता मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, हम सबसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है। और इसी वजह से आशीष आप नोट करिए कि ये पहले ट्रेडिंग में थी और देखिए धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट की तरफ आई है। तो ये ही एक मार्केट की बहुत ब्यूटीफुल बात है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छे रिटर्न देता है, और ये सबको धीरे धीरे फिर समझ में आ जाती है। देखिए ममता मैम, टीसीएस अच्छा लगता है, लेकिन आने वाला रिजल्ट्स बहुत अच्छा होगा नहीं। एक तो थोड़ा सा टॉप लेवल पे भी चेंज हुआ है, आप अगर ट्रैक करते हैं तो आपने भी देखा होगा एकदम से जो मैनेजमेंट में चेंज हुआ था, तो वो भी एक थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव वर्क करा था। अब हम आज शाम तक तो बिल्कुल वेट ही कर सकते हैं क्योंकि नतीजे रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ईबीआईटी मार्जिन ये शायद मीट करेंगे कि नहीं वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईबीआईटी मार्जिन आईटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैम आप होल्ड करिए अपने स्टॉक को, लेकिन 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है 2900 के नीचे गया तो ही दिक्कत आएगी, नहीं तो आप बने रहिए, साल 6 महीने बने रहिए, लेकिन बहुत बड़े रिटर्न्स की उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि मैक्रो अभी हेडविंड्स चल रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग नहीं रहा आईटी सेक्टर के लिए आने वाले 3 महीने एटलीस्ट। तो आप पेशेंटली होल्ड करिए 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। सब कुछ अच्छा रहा तो भी ये 3400 के ऊपर ही तेजी में लौटेगा, और उसके बाद ये फिर और तेज होके आपको 3700 तक की भी रैली दिखा सकता है, पर उसको समय लगेगा। होल्ड करने की राय है 2900 के स्टॉप लॉस के ममता साथ। मैम, पैसे की जरूरत नहीं होती, मेरे गोल्स अगर कोई सामने नहीं खड़े होते तो मैं 200-300 रुपए का रखा हुआ टीसीएस नहीं बेचता। बाकी कॉल आपकी रिक्वायरमेंट आप ज्यादा बेहतर जानते होगे। ये लखनऊ में लेकिन कहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो आप? लुम्बा में? नहीं नहीं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज। अरे वाह। अच्छा, मैं दिल्ली फिर से जा रहा हूं और निकुंज शर्मा जी स्क्रीन पे। निकुंज मैम, अपनी तो मुलाकात हुई है सर, कई बार, है ना? अरे वाह, वेलकम बैक निकुंज मैम। निकुंज मैम, आज का सवाल कौन सा? सर आज मेरा एस्ट्रा पॉली पर है। हाँ। एक्चुअली में ये मेरे पास शेयर जब 1.3 पर वो हुआ है तब से थे। हाँ। मुझे एक तो यही क्वेश्चन पूछना है जब वो कि जो बोनस मेरे वाली पास बात कर रहे हो शेयर थे, हाँ, जो मेरे पास शेयर थे 225 थे उस टाइम, तो मुझे अकॉर्डिंग टू वो 75 शेयर मिलने चाहिए थे, मुझे 71 शेयर मिले हैं। तो मैं कहाँ पर पूछ सकती हूँ कि मुझे 75 क्यों नहीं मिले, 71 क्यों मिले? 3 पे 1 बोनस आया था ना एस्ट्रल पे, अगर मैं सही हूं तो? जी, 3 पे 1 बोनस आया था। या आपके पास कितने थे? सर आवाज। निकुंज मैम, 3 पे 1 बोनस आया था, मैं पूछ रहा हूं आपके पास कितने थे इनिशियली बोनस के अनाउंसमेंट से पहले? पर मेरे पास 2 to 5 शेयर थे। मैं कैलकुलेट करता हूं। आस्था, इस बीच जरा आप बताइए, जरा अगर नहीं आए, मेरे गणित के हिसाब से कुछ गलती हो गई उन लोगों से, तो कहां का दरवाजा खटखटाऊं? देखिए, सबसे पहले तो आपके इमीडिएट ब्रोकर से ही आपको बात करनी चाहिए। अगर वहां पे कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो बेटर है, नहीं तो जो रजिस्ट्रार है मेरे हिसाब से वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रार का एक बार मालूम करिए कि कौन रजिस्ट्रार है इस कंपनी का, और फिर वहां पे भी आप एक बार उनसे कंफर्म करिए। मुझे लगता है आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मीनवाइल अगर मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ चार्ट्स, तो चार्ट्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं जरा स्टॉक प्राइसेस के बारे में भी अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा और अच्छी तेजी आने में। आपको मैम बने रहना है, इनफैक्ट बोनस के स्टॉक भी अभी आपके पास है। 1290 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए इस काउंटर में। मेरे हिसाब से ये तेजी में लौटा तो आपको 1500 तक के भी 1590 माफ कीजिएगा, सही कह रहे हो आप। तक की तेजी भी दिखाएगा। 225 पे 75 आने चाहिए थे, है ना? मतलब आप आस्था जो कह रही है फॉलो करिए। बात करते करते एस्ट्रल वैसे उछलने लगा है, मेरा समय खत्म हो गया है। मैं चाहता हूं एक एक सवाल आस्था फटाफट जवाब देंगे।
रिचा मैम, अगला सवाल क्विकली। सर स्पेंसर क्वांटिटी इज 500, प्राइस ऑन 73.79। लॉन्ग टर्म आपने क्लियर कर दिया सब, लॉन्ग टर्म ना, ठीक है। Yes, sir. 16 रुपए 70 रुपए का लॉस। आस्था, स्टॉक अच्छा है क्या, रखूं क्या, इंतजार करूं क्या? होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। 51 ट्रिगर हुई तो एग्जिट करना है। तेजी के लिए वेट करना है। 63 के ऊपर गया तो ही तेजी आएगी और 75 तक जाएगी, जिसमें आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। ममता मैम, अगला सवाल। एशियन पेंट के कुछ मेरे पास शेयर्स हैं, अभी क्या उनको होल्ड करूं मैं? 20 शेयर 2988 पर। डायरेक्टर साहब स्टॉक तो खींच दीजिए स्क्रीन पे क्विकली। ये आ गया 185 पर शेयर का लॉस। रख लेना, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी कंपनी लगती है आस्था। बिल्कुल होल्ड करना है, लेकिन अभी ये कुछ समय तक एक रेंज में घूमेगी। 2680 से लेके 3080 के बीच में आप होल्ड करिए। स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 2560 के आसपास। बड़े स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। ऊपर में तेजी लौटी तो 3080 का पहला लक्ष्य और उसके बाद 3200 का। निकुंज मैम क्विकली। सर मेरे पास सोना BLW के 1200 शेयर हैं, एक लंबे टाइम से वेट कर रही हूँ। कहाँ कब चलना शुरू होगा? आस्था, हम में से कई सारे लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जब आई थी तो बहुत तारीफ थी, ये है ईवी और पता नहीं क्या क्या, ये पस्त पड़ गया मामला। जी बिल्कुल, अभी बिग ऑर्डर्स तो कंपनी को मिल रहे, तो मुझे लगता है चलना चाहिए, लेकिन चार्ट्स अभी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे। मैम वेट करना चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे और एनुअल भी साथ में। होल्ड करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, लेकिन ये तेजी में लौटेगा 490 के ऊपर। उससे पहले ये तेजी में नहीं आएगा और तब तक ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, बट बने रहिए एटलीस्ट रिजल्ट्स आने तक। ओके, इस नोट पर रिचा मैम, डॉक्टर ममता, निकुंज मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।